ये है मेंसेशन, be the man you were meant to be, be the man you were meant to be। एंड आपको कैसे उन अच्छी औरतों को फाइंड आउट करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं वुमेन के बारे में जो ट्रूली फेमिनिन क्वालिटीज को एम्बॉडी करती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में होने के बावजूद। एंड ये एक्चुअली वो फेमिनिन वुमेन होती हैं, वो ग्रेसफुल वुमेन होती हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट वुमेन होती हैं जिनको आपको ढूंढना चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सबसे पहला, कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। उनके अंदर कॉन्फिडेंट रहता है अपने काम को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने आइडेंटिटी को लेकर, लेकिन उन्हें किसी बात का घमंड नहीं रहता है। उन्हें पता रहता है कि वो उनकी काबिलियत क्या है, वो क्या चीजें कर सकती हैं, वो कितनी टैलेंटेड है, पर कभी भी इस बात को लेकर वो घमंड नहीं करती हैं। आपको ऐसी औरतें मिल सकती हैं जो अपने वर्क अचीवमेंट्स को कॉन्फिडेंटली शेयर करती हैं, लेकिन वो कभी भी इस बात का ज्यादा बोस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इस बात को लेकर ज्यादा एरोगेंस शो नहीं करती हैं। अगर कोई औरत अपनी अकम्पलिशमेंट को ज्यादा डिस्प्ले कर रही है, अपने कलीग्स को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं, उसे एरोगेंस कहते हैं। ठीक है, फेमिनिन वुमेन अपने अचीवमेंट्स को क्वाइटली एक्सेप्ट करती है और वो दूसरों की सक्सेस को भी अप्रिशिएट करती है। मान लो कोई औरत अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करती है, लेकिन वो अपनी टीम मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उनकी कंट्रीब्यूशन को भी एक्नॉलेज करती है। ठीक है, सेकंड क्या है, बैलेंस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। फेमिनिन वुमेन के पास एक अमेजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। वो अपने इमोशंस को समझ सकती हैं, उन्हें मैनेज कर सकती हैं और अपने डिसीजंस को वाइसली लेती हैं। वो किसी भी अपने इमोशंस में आके डिसीजन को नहीं लेती हैं। एंड किसी औरत के पास अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करती है एंड आपको भी आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। ये एक ऐसा ट्रेट है जो वर्क प्लेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। अगर फेमिनिन वुमेन अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अपने वर्क में इंटरफेयर होने नहीं दे रही है, अगर कोई वुमेन अपने स्ट्रेस, अपने एंगर, अपने एंजाइटी को कंट्रोल कर पाती है अपने वर्क प्लेस पे, उतना सारा प्रेशर आने के बाद भी, तो समझ जाना शादी के बाद भी वो जितने भी डिसीजंस आपके साथ लेगी वो अपने इमोशंस में आके नहीं लेगी। ठीक है, वो गुस्से में आके कोई ऐसा कदम नहीं उठा देगी जो फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप या आपके फैमिली को नुकसान करेगा। थर्ड, रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव एटीट्यूड होता है। और कोई फेमिनिन वुमेन है तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। आप ये चीज देख लेना। ठीक है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई ऐसी औरत है जो अपने वर्क प्लेस पे अपने साथ वाले कलीग्स को भी सपोर्ट करती है, उन्हें रिस्पेक्ट करती है, सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात करती है, तो वो एक बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ये उनका नेचर होता है कि वो अपने टीम के एफर्ट्स को वैल्यू करती है और दूसरों को अप्रिशिएट भी करती है। फेमिनिन एनर्जी में दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना होता है। ठीक है, एंड ये फेमिनिन एनर्जी का बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। जितनी भी फेमिनिन लड़कियां, वो देखना दूसरों के अचीवमेंट्स को, दूसरों के एफर्ट्स को हमेशा अप्रिशिएट करती हैं और सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करती है। ठीक है, अपने वर्क प्लेस पे। तो अगर तुम्हें कोई ऐसी औरत दिख रही है जो अपने साथ साथ अपने टीम मेंबर्स के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करती है, तो भाई समझ जाना कि वो आफ्टर मैरिज या फिर आपके साथ एक बॉन्ड बनाने के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करेगी एंड आपके एफर्ट्स को भी वैल्यू देगी एंड आपके लिए वो इक्वल एफर्ट्स भी पुट करेगी। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करती है। अगर कोई ऐसी लड़की है, ऐसी औरत है जो अपने वर्क प्लेस पे खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करती है एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अपने आसपास सेट करती है, वो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रिविलेज अपने बॉस से लेने की कोशिश नहीं करती है कि प्रमोशन के लिए मैं अपने बॉस के साथ सो जाऊंगी या फिर कुछ उनके साथ कोई लग्जरियस ट्रिप पे जाऊंगी तो ही मुझे प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, वो ये सभी चीजों में बिलीव नहीं करती। वो सिंपल हार्ड वर्क पे बिलीव करेगी। उसे पता है कि उसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करना है। वो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रिविलेज लेने की कोशिश नहीं करेगी, किसी भी तरह का वुमेन कार्ड वहां पे नहीं खेलेगी। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है। यार कोई लड़की स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कर रही है अपने आसपास एंड वो कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, तो ये बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग है। फिफ्थ, ग्रेस अंडर प्रेशर। ठीक है, अब ग्रेस अंडर प्रेशर का क्या मतलब है? फेमिनिन वुमेन हमेशा अपनी ग्रेस को मेंटेन करती है एंड जो प्रेशर वाला सिचुएशन रहता है उससे बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी विमेन मिल रही है, ऐसी औरत मिल रही है जो टफ डेडलाइंस या हाई प्रेशर में आके प्रोजेक्ट्स को उस दौरान भी अच्छे से कंप्लीट कर रही है ना, उसके पास दिख रहा है कि डेडलाइंस बहुत ही ज्यादा सामने है, फिर भी वो जी जान लगा के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रही है, अपने इमोशनल स्टेट को मेंटेन करते हुए सॉल्यूशंस पे फोकस कर रही है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हुए अलग अलग चीजों के सॉल्यूशंस ढूंढ रही है और अपने वर्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर रही है, तो वो अपनी फेमिनिन ग्रेस को डिस्प्ले कर रही है। तो ये कुछ 5
ग्रीन फ्लैग्स मैंने तुम्हें बता दिए। कंक्लूजन क्या है, ये कुछ की साइंस है जिससे आप फेमिनिन वुमेन को कॉर्पोरेट सेक्टर में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वुमेन अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, ग्रेस और स्ट्रेंथ के साथ वर्क प्लेस को पॉजिटिव और सपोर्टिव बनाती हैं, ठीक है। एंड अगर कोई लड़की अपने वर्क प्लेस को पॉजिटिव और सपोर्टिव बना रही है, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर रही है, अपने आसपास बाउंड्रीज सेट कर रही है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भी मेंटेन कर रही है, ठीक है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रिविलेज लेने की कोशिश नहीं कर रही है, कभी भी अपने कलीग्स पे ब्लेम शिफ्ट नहीं करती है, विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करती, वहां पे एज अ विक्टिम खुद को शो नहीं कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, तो भाई ऐसी लड़कियां ही तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में चूज करो पार्टनर, ठीक है। ऐसी लड़कियों को ही तुम्हें एज अ पार्टनर चूज करना चाहिए फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। तो अगर आपको ये सेगमेंट, ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो भाई लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। स्टे स्ट्रांग, स्टे रिस्पेक्टफुल, और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना।